तो आतंकवादी तो अपने काम में कामयाब हो गए, क्योंकि दिल्ली के दिल को उन्होंने चोट पहुंचाया है। और सारे भारत में अगर सेफ जगह कहीं माना जाता है, ये है उसका नेशनल कैपिटल दिल्ली, एनसीआर रीजन। और एनसीआर में दिल्ली का जो दिल है वो है लाल किला। 26/11 में आप देखेंगे तो जो अनपढ़ लोग थे उनको शामिल किया गया था, जो ट्रस्टेड थे उनको आतंकवादी काम में लगाया गया था, जो मरने के लिए मिटने के लिए तैयार थे उनको भेजा गया था। एनएसजी कमांडो की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता करने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये आदिल अहमद राठर के जो ये है ब्रीफकेस है, वहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे ऑफिशियली आप सब हेलमेट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हम रख सकते हैं। उस क्लोसेट में एक AK-47 मिला। और यहाँ पे यूपी में उनके लोकेशन से एक बेरेटा, एक इटालियन 9mm राइफल रिवॉल्वर मिला, 2 रिवॉल्वर मिले हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ लाल किले के बाहर और उस घटनास्थल से बेहद 100 मीटर दूर जहाँ पर कल रात बम ब्लास्ट की घटना देखने को मिली थी। एक गाड़ी में I-20 गाड़ी में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद तमाम जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, गाड़ियाँ मौजूद थी, उसके परखच्चे उड़ गए थे। पर जिस तरीके से ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या 9/11 के जैसे ये 10/11 की साजिश जो भारत में रची गई है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्या वाकई में जो लगातार इस केस को फरीदाबाद में जब्त हुए RDX के साथ जोड़ा जा रहा था, क्या ये उसी कड़ी में एक क्लू है कि कहीं ना कहीं जो बौखलाहट आतंकवादियों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उसका अंजाम है कि इस तरीके की घटना भारत के अंदर हुई? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय जी मौजूद है। विजय जी, किस तरीके से देखते हैं? ये तो पहले I-20 का सवाल उठ रहे हैं कि जो 3 ओनर उसके रहे हैं, सलमान से लेकर के अब तमाम जो ओनर्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा ये उठता है कि क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर देखते हैं इसके पीछे? किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या समझते हैं? देखिए, मोटा मोटी अगर कहा जाएगा तो जो दर्दनाक ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, जो भयंकर मंजर यहाँ पे देखने को लेकर मिला है, ये तो आतंकवादी तो अपने काम में कामयाब हो गए, क्योंकि दिल्ली के दिल को उन्होंने चोट पहुँचाया है। और सारे भारत में अगर सेफ जगह कहीं माना जाता है, ये है उसका नेशनल कैपिटल दिल्ली, एनसीआर रीजन। और एनसीआर में दिल्ली का जो दिल है वो है लाल किला, क्योंकि हमेशा यहाँ सालों तमाम यहाँ पे हज़ारों दर्शक मौजूद रहते हैं। कोई देखने के लिए आता है, कोई दिल्ली घूमने के लिए आता है। और यहाँ पे आतंकवादियों को पता था कि हम नियत थे लोगों को टारगेट करेंगे, टारगेट अचीव करना हमारे लिए बेहद आसान होगा। लेकिन सरकार के लिए इसको वेरीफाई करना, खोजना, ढूंढना, सबूत इकट्ठा करना वो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर में ये काम किया गया है। अगर आप देखेंगे 9/11 का बात करेंगे, उसमें इंजीनियर वगैरह जैसे लोग उनको एकत्रित किया गया था ये काम करने के लिए। 26/11 में आप देखेंगे तो जो अनपढ़ लोग थे उनको शामिल किया गया था, जो ट्रस्टेड थे उनको आतंकवादी काम में लगाया गया था, जो मरने के लिए मिटने के लिए तैयार थे उनको भेजा गया था हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम दिल्ली का 10/11 का बात करेंगे, यहाँ पे मंजर कुछ और है, इसके पीछे जो लोग हैं उनका परिचय कुछ और है। इस बार बेहद पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को इस काम में लगाया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें 3 डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, और उन डॉक्टरों में से एक महिला भी शामिल है। अभी हम जो ब्लास्ट यहाँ पे देखें का बात कर रहे हैं, उसमें एक I-20 कार का यूज हुआ था। वो कार को एक बंदा, जिनका नाम है सलमान खान, वो उसका मालिक थे पहले। और सलमान जी ने इस कार को उन्होंने बेच दिया 1-1.5 साल पहले। किसको बेचा ना? ओखला में एक देवेंद्र जी करके एक बंदा है, उनको बेच दिया। देवेंद्र जी ने उस कार को नदीम नाम के व्यक्ति को बेच दिया। और अभी जो गाड़ी का ओनर है उसका नाम अम्बाला में देवेंद्र जी ने फिर और एक बंदे को अम्बाला में बेच दिया। अभी जो गाड़ी है उसका मालिक बताया जा रहा है कि नदीम खान करके कोई बंदा है, उसको बताया जा रहा है। और गाड़ी का नंबर है HR-26CE-7674, जो गाड़ी कल यहाँ पे फट गया। तो ये जो बंदा है, जो मास्टरमाइंड कहलाता है जो बंदा, उसका नाम है आदिल अहमद राठर। आदिल अहमद राठर पेशे में एक डॉक्टर था, वो चाइना से पढ़ाई लिखाई करके आया था और ये इस काम में शामिल हो गया था। जब ATS और UP ATS और यहाँ के पुलिस, हमारा NSG कमांडो की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता करने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये आदिल अहमद राठर के जो ये है ब्रीफकेस है, वहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे ऑफिशियली आप सब हेलमेट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हम रख सकते हैं। उस क्लोसेट में एक AK-47 मिला। और यहाँ पे यूपी में उनके लोकेशन से एक बेरेटा, एक इटालियन 9mm राइफल रिवॉल्वर मिला, 2 रिवॉल्वर मिले हैं, कई सारे कारतूसें मिले हैं। और वो जो लेडी डॉक्टर थी उसके स्विफ्ट कार से
करीब 350 किलोग्राम RDX बरामद किया गया। क्या आप भी इस कड़ी को जोड़ते हैं कि जो तमाम हथियार और बम गोला बारूद वहाँ से बरामद किया गया है उसका और इस जो ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं उसका कोई कनेक्शन देखते हैं इसके बीच में? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का तार आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से जुड़ा हुआ है और इसका तार जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है कि इसको जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है, जो डॉक्टर रेडिकलाइज किए गए थे राथर साहब, वो राथर इसका मास्टरमाइंड है और उसके साथ जो बंदा काम कर रहा था उसका नाम है डॉक्टर मुजामिल शकील। ये मुजामिल शकील जो था वो सेकंड कमांड इन चीफ था वहाँ पे। तो मुजामिल के घर से बरामद हुआ था अमोनियम नाइट्रेट जो 2500 किलोग्राम से ज़्यादा था और ये मुजामिल शकील जो है अभी तक फरार है। जो महिला डॉक्टर है वो बता रही है कि उनके गाड़ी को उन्होंने मांग के लिया था, शायद उन्होंने इस बारे में खुलासा नहीं किया होगा गाड़ी किस पर्पज़ में यूज़ किया होगा, या तो ये जो मोहतरमा है ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे इस खेल के चट्टे पट्टे हैं, इसके आगे पीछे यही लोग घूम रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब दिल्ली का तार जुड़ा है यूपी का सहारनपुर पे। कल रात को यूपी का ATS यहाँ पे टीम मौजूद थे और वहाँ से ये लोग जुड़े हुए थे कश्मीर के साथ। तो अभी ये जो 3-4 फ्रंट है वो तो पुराना फ्रंट है, दिल्ली पुलिस इस बारे में जानते हैं। आतंकी जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है वो कश्मीर से जम्मू कश्मीर आते हैं, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आते हैं, जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश में दिल्ली में ये एक जगह है जहाँ पे उनको ठहराने का काम किया जाता है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में जो ईस्ट फ्रंट पूरा सिक्योर था, वहाँ पे ममता बनर्जी ने और एक फ्रंट खोल दिया है जहाँ पे बांग्लादेशी रेडिकल एलिमेंट वहाँ पे घुस रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ विजय हमारे साथ मौजूद थे। घटनास्थल पर भी इन्होंने काफ़ी कवरिंग की है, तमाम विषयों पर बातचीत की गई, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम क्रमवार समझाया गया। कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं कई लोग कह रहे हैं फरीदाबाद के उस शख्स से जुड़े हैं, उस डॉक्टर से जुड़े हैं जिसके पास से AK-47 तमाम राइफल्स और जो गोला बारूद बरामद किया गया था। तमाम जानकारियाँ अभी तक जो सामने निकल कर आ रही हैं हम आपको पहुँचा रहे हैं। तमाम विषयों के जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।